शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। आज हम जिसके बारे में समझेंगे वह है पूरी चार गति में कौन से जीव ज़्यादा घोर दुखी, भयंकर दुखी और भयंकर पीड़ा किसको सहनी पड़ती है। जब भी हमने नरक गति के बारे में समझा और पढ़ा तब हमें लगा कि चारों गति में सबसे ज़्यादा दुख नरक गति में ही है। लेकिन वैराग्य शतक में बताया गया है कि नरक गति के जीवों से भी अधिक दुख और पीड़ा जो है वो निगोद के जीवों को भुगतनी पड़ती है। अब ये जैसे ही हमने पढ़ा तो हमारे मन में बहुत ही उत्सुकता हुई कि निगोद के जीव नरक के जीवों के कंपैरिजन में ज़्यादा दुखी कैसे है। तो इस बात का स्पष्टीकरण, जैसे हमें पता है कि नरक और नारकी के दुखों के बारे में उत्तराध्ययन सूत्र में मृगापुत्र अध्ययन में भी उनके दुख का वर्णन बताया गया है। और वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो हमें जब भी नरक गति का वर्णन पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ऐसा ही लगता है कि वहाँ पे घोर दुख और बहुत ही वेदना, असह्य वेदना और पीड़ा वहाँ पे सहनी पड़ती है। और अगर हम बात करते हैं चारों गति के, तो जब नरक गति का वर्णन हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वो अकल्पनीय वर्णन हमें दिखाई देता है। जैसे देवगति का वर्णन हम अगर पढ़ते हैं तो हमें वो अगर पढ़ने के बाद देवों के बारे में या देवगति के बारे में कोई दृश्य खड़ा करना है तो हम आसानी से खड़ा कर सकते हैं, बता सकते हैं देवगति ऐसी होती है, बता सकते हैं देव ऐसे होते हैं। लेकिन नरक गति के बारे में ये होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नरक गति का जो वर्णन किया गया है उस वर्णन में हमें इतना वो जो अकल्पनीय लगता है। तो इसका वर्णन जैसे बताया गया कि क्यों हम जल्दी इसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन हमें प्रत्यक्ष रूप से नरक गति का कहाँ पे भी एकदम स्पष्ट पिक्चर बताना बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए परोक्ष रूप से हमें आगम का ही प्रमाण मानकर उसे क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। जैसे कहा जाता है कि नारकी का जीवन कैसा होता है या वहाँ के नारकी कौन कौन सा दुख कैसे उनको सहना पड़ता है, तो कहा जाता है कि जैसे हम कपड़ों के टुकड़े करते हैं वैसे ही दो टुकड़े नारकी के जीवों का किया जाता है, करते हैं। जैसे हम किसी पत्थर पे कोतरनी करते हैं यानी कार्विंग करते हैं, वैसे ही उनके देह को शस्त्रों से कोतराया जाता है। और जैसे तेल में हम पूरी तलते हैं वैसे ही उसे तलाया जाता है, छेदन भेदन करते हैं, तलवार से टुकड़े टुकड़े करते हैं। और जैसे चाकू घोंसने में आता है वैसे ही वहाँ पर बार बार चाकू या तलवार घोंसने में आता है। जैसे घास को मोड़ते हैं वैसे ही पूरा शरीर को मोड़ने में आता है। मक्खन जैसे पिघलते हैं वैसे ही उनको पिघला जाता है। जैसे पारा अलग अलग करते हैं और वापस इकट्ठे किया तो वो एक में हो जाता है, वैसे ही नारकी के जीवों को पूरा शरीर वापस अपने आप एक में हो जाता है। वहाँ पे मृत्यु नहीं होती, इसीलिए लंबे काल पीड़ा भुगतनी ही पड़ती है। यानी जिस नरक का आयुष्य जितना होता है उतना आयुष्य वहाँ पे पूर्ण करना ही होता है। जैसे हम मनुष्य गति में बीच से आयुष्य को समाप्त कर सकते हैं अपघात करके, आत्महत्या करके, लेकिन देवगति और नरक गति के आयुष्य नियमा हमें उतने भुगतने ही पड़ते हैं, क्योंकि अनपरिवर्तनीय आयुष्य का बंध होता है। और इसी कारण यह जब सब परमाधामी देव नारकी के जीवों को पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, वेदना देते हैं, तब वहाँ पे अब ये जो नारकी होते हैं वह बार बार इस दीनता भाव से परमाधामी देवों को रिक्वेस्ट करते हैं, हे नाथ मुझे मत मारो, मेरे से यह अब सहा नहीं जाता, कृपा करो।
इतने भयंकर दुख मुझे मत दो। लेकिन अब वहाँ परमाधामी देव उनको पूर्वभूमि में उन्होंने किए हुए उनके ही पापों को याद कर करके उन्हें क्या देते हैं, दुख देते हैं। वहाँ पे कहा जाता है कि तू तो पूर्वभूमि में मस्त बनकर तू पाप कर रहा था, तब तुझे ये कुछ भी समझ में नहीं आया। कितनी बार समझाया कि अपने बुरे कर्मों का हमें फल भुगतना ही पड़ता है, नरक में जाने के बाद ये सब हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन तब तूने ये सभी चीज़ें सहजता से ली और तूने बिल्कुल ही वहाँ पे जो भी कहा गया था उसे तूने ध्यान से तभी नहीं समझा और नहीं सुना। और वहाँ पे जैसे ही हम कहते हैं कि मनुष्य भाव में आते ही हमने मांस का सेवन बहुत ही हमने अच्छा लगता था और उसके लिए निष्ठुर बनकर जीवों की हत्या की। वैसे ही कहा जाता है कि बहुत ही चतुराई से, चालाकी से, झूठ वचन बोलकर भोले लोगों को तूने ठगा। लोगों की चुगली करने में तुझे आनंद आया, घरों में चोरी की और जो दूसरों का माल था वो अपना समझकर उसे तूने लूटा। किसी ने भी बहुत बार कहा है कि परधन हमारा नहीं होता, लेकिन इस बात का ध्यान न देते हुए भी दूसरों के धन को तूने अपना समझा। पर स्त्री के बारे में भी जैसे कहा गया था कि ब्रह्मचर्य का उपदेश देने में आया, फिर भी उसे तूने बहुत ही सहजता से लिया। अब जैसे ही आरंभ परिग्रह ये पाप के कारण है, इससे पाप का बंध होता है। और लेकिन तूने यह जो कहते हैं कि एक्सक्यूज़ देकर कि मुझे तो आरंभ परिग्रह करने ही पड़ते हैं, नहीं तो मेरे परिवार का पेट कैसे भरेगा, इस कारण से तूने इसको भी कम नहीं किया। और जैसे कहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े उत्सव में, नवरात्रि, गणेशोत्सव, वहाँ पे शराब पीकर उसकी तारीफ कर कर, हाथ उछाल कर वहाँ पे नाचता, और जैसे यहाँ पर आया तो उसी के पाप के कर्मफल से तुझे यहाँ पर तांबे और शीशे के रस पिलाए जाते हैं। तूने देव और गुरु की मजाक की, अशातना की, व्रत लेकर भी उसे तोड़े। ऐसे अनेक सारे प्रलोभन तेरे सामने थे और तूने उसका बहुत ही मज़े से फ़ायदा उठाया। नरक के जीवों के शरीर को काटे, वे बेचारे तड़पते, लेकिन फिर भी वहाँ पे उनकी कोई भी दया नहीं करता है। और वहाँ पे दीन होकर सबसे हीन, किसी भी शरण के बिना वहाँ पे क्षीण होकर नरक के जीवों को रहना ही पड़ता है। और वहाँ पे आग के एक पलकारे जितना समय भी उन्हें सुख नहीं मिलता, निरंतर दुख ही है। कारण कि नरक में नारकी का जीव दिन रात क्षेत्र की गर्मी से और परमाधामी के प्रगटाई हुई आग से पकते ही रहते हैं। हाँ, अब लेकिन कहा जाता है कि नरक में दो प्रकार के जीव होते हैं। हो सकता है कोई सम्यक दृष्टि जीव अगर नरक में है तो वहाँ पे ऐसी वेदना, ऐसी दुख, ऐसी पीड़ा में भी वह बहुत ही संभव में रहता है। और वहाँ पे वह समझता है कि ये जो मुझे दुख आए हैं, यह दुख मेरे ही कारण, जो मैंने पूर्वभव में पाप किए थे उसी के कारण ये मुझे भुगतने हैं। और वहाँ पे वह संभव में रहते हैं। वह परमाधामी को कोई भी प्रकार की वे जो कहा जाता है रिक्वेस्ट या वो नहीं करते। और ऐसे ही अगर मिथ्या नारकी है तो वो वहाँ पे मिथ्या नारकी सभी परमाधामी देवी को बार बार विनंती करते रहते हैं कि मुझे इस दुख से मुक्त करो, मुक्त करो। अब पहले भी जैसे 7 नरक का वर्णन या 7 नरक के बारे में आपको कहा गया था, तब तो तूने इतना आसानी से यह कहा था बस 7 ही नरक होते हैं, तो मेरे लिए तो ये बहुत कम है, अगर 8 नरक होते तो और मज़ा आती। तब तूने बिल्कुल ही नहीं सोचा कि 7 नरक यानी ये नरक के दुख भी सहना आसान नहीं है। और फिर भी वहाँ पे हमने बहुत ही मज़े से ऐसे ऐसे जवाब दे दिए थे। अब सहने की बात आई तो सहन करके दिखा दे
कि तुझे 8 नरक चाहिए थे, लेकिन 7 नरक का दुख भी हम समाधि पूर्वक नहीं सह पा रहे हैं। समाधि पूर्वक सहन करके अशुभ कर्म खपा देते हैं जो वहाँ पे संकीर्ति जीव होते हैं। और जैसे कहा जाता है कि वहाँ पर वह अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा करते क्रमशः सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। और मिथ्यात्वी जो होते हैं वह वहाँ पे भी बहुत झगड़ते हैं, भयंकर क्रोध करते हैं, और इसी कारण वापस कर्म बंध करके वह वहाँ से निकलकर तिर्यंश गति में जाकर वहाँ से फिर अनंत संस्कार में घूमते रहते हैं। अब ये सब पिक्चर हमने नरक गति का समझा। अब बात करेंगे हम जो निगोद के जीवों के बारे में। अब कहा जाता है इससे भी कई ज़्यादा अधिक सूक्ष्म निगोद रहने दो या बादर निगोद रहने दो, उनको अनंत गुनी वेदना है, उनको अनंत दुख है। कैसे? तो निगोद में दुख है, ये बात तो सही है, लेकिन नरक के भी अनंत गुना दुख, ये जब बात आती है तब जल्दी समझ में नहीं आता कि नरक से भी अनंत गुना दुख यहाँ पर कैसे हो सकते हैं। जैसे कहते हैं कि दुख का प्रकार चाहे नरक में जैसा नहीं, लेकिन दुख की तीव्रता, यानी जैसे नारकी को अनेक 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 प्रकार से दुख भुगतना पड़ता है, वैसे दुख शायद निगोद के जीवों को न भुगतना पड़े, लेकिन उनके दुखों की जो वेदना, उनकी तीव्रता जो होती है वो नरक के नारकी से भी अनंत गुना ज़्यादा होने की संभावना हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कहा गया है कि एक श्वासोश्वास से 17 बार मरण और 18 बार जन्म निगोद में होता है। यही उनका सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि कहते हैं कि जन्म और मृत्यु के समय जो वेदना, जो पीड़ा होती है वो सबसे भयंकर वेदना पीड़ा होती है। उसका चैतन्य व्यक्त न होने से उनकी पीड़ा व्यक्त रूप से हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन उनकी पीड़ा अति भयंकर होती है। जैसे मनुष्यों के अगर 2 हाथ और 2 पैर काटने में आ जाए तो उनको जैसे घोराती घोर पीड़ा होती है, तो वह क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। लेकिन सोचो, अगर वही जिनके हाथ और पैर काटे गए हैं और वो गूंगे हैं, तो उनको चिल्लाना है तो भी वो चिल्ला नहीं सकते हैं। इसी कारण से फिर भी उनको पीड़ा तो सहनी पड़ती है। यानी पीड़ा व्यक्त करने का एक साधन होता है कि जीव अपनी पीड़ा अगर व्यक्त करे, न हो तो न कर सके, लेकिन पीड़ा अंदर से तो भयंकर होती ही रहती है। जैसे कत्ल खाने में गए पशुओं की, उनको पता है कि यहाँ पर उनकी हत्या होने वाली है, और जैसे ही उनको समझ में आता है वैसे ही अगर उनके पैर बांधे नहीं गए हैं तो वहाँ पे वो उछालने लगते हैं, और यही कारण से उनकी पीड़ा वो व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर उन्हें रस्सी से बांध दिया जाता है और मुंह में जैसे कपड़ा ठूसा जाता है तो उनको उनकी पीड़ा व्यक्त करनी तो होती है, फिर भी वह व्यक्त नहीं कर सकते। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनकी वेदना कम नहीं है, उनकी वेदना उतनी ही है। ऐसे ही निगोद के जीव में नरक से अनंत गुनी वेदना होते हुए उनके पास वेदना व्यक्त करने का साधन न होने से हम उसे स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते। लेकिन बहुत अल्प समय में 17 बार मरण और 18 बार जन्म होता है, और उसके उनकी वेदना की हम कल्पना कर सकते हैं। निगोद के जीव यानी एक शरीर में अनंता जीव, जैसे हमारा शरीर एक है और एक ही जीव है, लेकिन निगोद में क्या होता है? एक शरीर में अनंता जीव होते हैं। नारकियों को निगोद से ज़्यादा वेदना होते मृत्यु नहीं होती है, लेकिन अगर आयुष्य, क्योंकि उनका अनपवर्तनीय होता है, लेकिन इसलिए निगोद के जीवों को जो हमने बताया 17 बार मरण और बहुत वेदना, ऐसे नारकी की जो जन्म और मृत्यु की वेदना है कंपैरेटिवली उनसे कम है। दूसरी बात ऐसी है कि जैसे
हमारे 2 हाथ, हमारे 2 पैर, 2 कान, 2 आँखें, अगर इसे क्या किया जाए, अगर काटा जाए तो हमें वेदना तो होगी, लेकिन यह जब वेदना होती है, वह वेदना होते हुए भी हो सकता है कि हमारी मृत्यु न हो, लेकिन एक सिर में गोली लगने से हो सकता है वहाँ पे ही हमारी मृत्यु हो जाए। यानी जो शरीर का दुख है, वह दुख एक एक अवयव में न होते हुए मेन यानी पर्याप्त जो अवयव में अगर जब भी हिंसा होती है तो तभी मरण हो ही जाता है। इसीलिए मरण की संख्या ज़्यादा होने से निगोद ज़्यादा दुखी है, यह हम कह सकते हैं इस आधार पर। दूसरी जो बात हमने कही कि अव्यक्त वेदना निगोद में होती है, वह वेदना बता नहीं पाते हैं, ये इनका दूसरा बड़ा दुख है। अब अगर समय की बात करें यानी काल की बात करें तो 7वें नरक के नारकी का आयुष्य ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागरोपम का होता है। यानी निगोद में जो काल कहा गया है उत्कृष्ट काल, वह अनंतानंत काल कहा गया है निगोद में। यानी 33 सागरोपम से अनंता अनंता काल अनंत गुना निगोद में होता है, और इसीलिए इतना समय रहने वाली जन्म मरण की जो वेदना होती है वह नारकीय वेदना से अनंत गुनी हम मान सकते हैं। ये बात हो गई। अब दूसरी बात अगर आगे की हम कहते हैं कि ऐसे हमने निगोद में हमारे अशुभ कर्म के बंध के कारण अनंत पुद्गल परावर्तन तक दुखों को सहन किया है, और ऐसे सहन करते करते विपाक जो हमारे थे वो निगोद में जो उदय में आते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कर्म से भारी कौन सा जीव है तो वह होता है निगोद का जीव, क्योंकि वहाँ पे कहा जाता है एक श्वासोश्वास में, जैसे कहते हैं कि 17 बार मरण और 18 बार जन्म, यानी 48 मिनट में 65,556 भव होते हैं। और जैसे 48 मिनट की बात की तो 1 मिनट में 1365 भव और 1 सेकेंड में 22 या 23 भव निगोद में करने पड़ते हैं। और इसी कारण कहा गया है, इस आधार से यह साबित होता है कि निगोद में सबसे ज़्यादा दुख यानी यह कि जल्दी से जल्दी अनेक बार जन्म मरण का दुख वहाँ पे भुगतना पड़ता है, और नरक से अनंत गुना दुख जो पूर्व में बताए गए ऐसे प्रकार के दुख के आधार पर ही ये हम बता सकते हैं। अब ये सब सुनने के बाद भगवान कहते हैं ऐसे अनंत अनंत काल हमने निगोद अवस्था में बिताए हैं, और कोई पुण्य के कारण हम यहाँ तक मनुष्य भाव में अभी है। तो ये हमारा कितना भाग्योदय है, क्योंकि इतने सारे भवों के बाद ये जो भगवान कहते हैं कि मनुष्य भव दुर्लभ है, ये हमें समझ में आता है कि कितने सारे नरक के भव या निगोद के भव करके बाद में ये दुर्लभ मनुष्य भव हमें मिला है। और ये मिलने के लिए भी बहुत कहते हैं कि निगोद में से तभी एक जीव बाहर निकलता है जब एक जीव मोक्ष में जाता है। यानी अब मोक्ष में तो फ्रिक्वेंटली यानी जल्दी जल्दी तो मोक्ष में नहीं जा रहे हैं, कभी कभी तो 6-6 महीने का भी अंतर आ जाता है। इसीलिए हमें ये समझना है कि अगर हम निगोद से बाहर निकले हैं, निगोद को ही हमारा जन्म स्थान, आत्मा का जन्म स्थान कहा जाता है, क्योंकि निगोद में से ही हम आगे उत्क्रांति करते करते हम यहाँ तक पंचेंद्रिय तक पहुँचते हैं, और वो भी मनुष्य भाव, और उसमें भी हमें जो कुल मिला है, जैन धर्म मिला है, यह मिलना भी बहुत बहुत दुर्लभ कहा गया है। तो हम कहते हैं कि जैसे कहाँ पे भी तीर्थ में हम जाते हैं और हम जब भी पहुँचते हैं तब हमारे आगे 500,000 लोगों की पूजा करने के लिए लाइन लगी है, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि अरे बाप रे, अब कब मेरा समय आएगा। लेकिन और वहाँ से हम बहुत बार पूजा किए बिना ही निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे में वहाँ पे ठहरने की क्या नहीं है, स्पेशंस नहीं है, क्षमता नहीं है।
लेकिन भगवान ने यही कहा है कि इतने इतने भव, अनंता अनंता भव करने के बाद जो ये मनुष्य भव हमें दुर्लभ मिला है, इसका हमें सदुपयोग अगर नहीं करते हैं तो फिर से वापस हम निगोद के स्वामी बन सकते हैं या नरक गति में हम फिर से जा सकते हैं। और उत्तरायण सूत्र में मनुष्य भव को भी अति दुर्लभ भव कहा गया है। पुण्य तेरा है कि तुझे मानव भव मिला है, और इसीलिए ये जो दुर्लभ मानव भव है, उस मानव भव को शुद्ध धर्म और उसके बाद जो श्रद्धा रखनी है, इस श्रद्धा को रख के हमें आगे निकलना है। हमने बार बार यह समझ तो लिया है कि हमें इस मानव भव से अब जो ज़्यादा हो सके उतना धर्म करके इस भव को हमें सार्थक बनाना है। जब हम निगोद और नरक के दुखों के बारे में समझते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं, अब मुझे ये कौन सी भी ऐसी गलती नहीं करनी है जो वापस मुझे नरक या निगोद में लेकर जाए। तो आज हमने यह देखा कि अगर सबसे ज़्यादा दुखों की, वेदना और पीड़ा की बात होती है, भयंकर वेदना की बात होती है, तो वह होती है निगोद के जीवों को अनंत अनंत वेदना सहनी पड़ती है, क्योंकि एक शरीर में अनंत जीव जन्म मरण वहाँ पे करते ही रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम हमारे पुरुषार्थ को अच्छे से चालू रखकर यह हमें जो मानव भव मिला है उसे ज़्यादा से ज़्यादा सार्थक बनाकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े और जो शाश्वता सुख देनार ऐसा सिद्ध गति है उस स्थान में हम जल्दी से जल्दी पहुँचे। इसी कामना के साथ आज के सेशन में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए 10 मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र।